हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड एएनएम जीएनएम का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देख लोग, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठा के आपके पेपर में डाल देते हैं, तो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा, और इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करवा दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। जो लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारा वीडियो एक साथ देख डालिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ओके। तो इंग्लिश का क्वेश्चन 121 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन से चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश फॉर 10 ईयर एट द कंपनी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ईयर मीन्स यहाँ पे फ्यूचर का सेंस यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है फ्यूचर में कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फ्यूचर में और लास्ट वाला फ्यूचर में, ये दो ऑप्शन यहाँ से हट गया, नहीं हो सकता, ठीक है। फ्यूचर में, अब देखो फ्यूचर में भी दो ऑप्शन है, बट यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म है, नेक्स्ट ईयर, मतलब ये टाइमिंग की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पे फोर सेंस का यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पल हैव बीन यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव क्लाउज, ठीक है। द ग्रीन ग्रोसर आर द शॉप डैश यू कैन बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो आप एक ऐसा शॉप है जहां पे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वहां पे आप यहाँ पे क्या कनेक्ट क्लाउज का यूज करोगे, वेयर, ठीक है। वेयर यू कैन बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये बहुत ईजी था, वेयर हो जाएगा इसका गाइडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब से आपको भरना है, ठीक है। द थाइव्स डैश फ्रॉम द प्लेस लिविंग द स्टोलन कार एट द मॉल इटसेल्फ। यहाँ पे देखो पहली बात, जो थाइव है ना, उन्होंने अपना काम करके वो भाग रहा है, तो ये काम हो चुका है, ये पास्ट सेंस को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो पहली बात तो पास्ट होगा, तो दो ऑप्शन गया, ठीक है। पास्ट सेंस में तीनों ऑप्शन गया, ठीक है। पास्ट सेंस में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिख रही है, तो पास्ट फॉर्म में आपको फ्लैट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको बस फॉर्म को पकड़ना है, ठीक है। टेंस के फॉर्म को पकड़ना है, क्वेश्चंस इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाते हैं। सी इज डैश इन वट एवर सी से, सो सी इज डैश फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे देखो दो वर्ड्स है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, और दोनों का ही मीनिंग आप देखोगे तो अलग है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और यही दोनों में से कौन सा भरना है ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले में आपका ये डिस्क्रीट आएगा और दूसरे में आपका ये डिस्क्रीट आएगा, ठीक है। देखो ये दोनों ही डिस्क्रीट जो है ना, ये होमोफोन्स हैं, ओके। और पहला डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, ये डिस्क्रीट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इस डिस्क्रीट का मीनिंग हो जाएगा केयरफुल, ठीक है, केयरफुल। आपको मीनिंग पे चलना है, केयरफुल हो जाएगा। और इस डिस्क्रीट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इस डिस्क्रीट का मीनिंग हो जाएगा अनकनेक्टेड, ठीक है, अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो उसका वैल्यू आ रहा है, जो उसका मीनिंग आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को फिल करना था, तो आसानी से फिल कर सकते थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऐसे। ऐसे का कौन सा पार्ट होता है, तो आप देखोगे इंट्रोडक्शन पहले आएगा, फिर बॉडी पार्ट आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। ये एकदम सही मेथड है। एक ऐसे में सबसे पहले आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन डालते हो, फिर उसका बॉडी, मैन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, यहाँ तक तो सही है। पार्डन माई फॉल्ट सर, एकदम सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्टली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल करना है वर्ब के थ्रू, ठीक है। द डॉग डैश टू डेथ इन द हाईवे एक्सीडेंट। यहाँ पे देखो एक्सीडेंट हो चुका हाईवे में, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। पास्ट फॉर्म आ रहा है तो हम पास्ट फॉर्म में चलेंगे तो हमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। पास्ट फॉर्म में चले तो हमारा दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब देखो द डॉग डैश टू डेथ, यहाँ पे टू डेथ देख रहे हो, ये किसका सिंबल है, ये आपको पता चल रहा है कि ये जो है ना सिंपल पास्ट का फॉर्म है, ठीक है। सिंपल पास्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखो दो पास्ट में से आपको पता चल गया सिंपल पास्ट में जाना है, तो सिंपल पास्ट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ब्लेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये अब पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा ऑप्शन डी, तो ये भी कट गया, आपका बचा ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से आप आराम से पकड़ सकते हो सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था रविज मदर टर्न अ ब्लाइंड आई टू हिज हैबिट ऑफ स्टीलिंग। तो बहुत ही आसान है, वो क्या कर रहे हैं, अपना आंखों को मतलब जो कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो वो प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो नोटिस नहीं कर रहे हैं लेकिन वो नोटिस कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई मीन्स देख के अनदेखा कर देना, ओके। तो देख के अनदेखा कर देना मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो यहाँ पे करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन सी, इट वाज अ डॉक्टर कॉन्फ्रेंस attendance by physicians, surgeons who had master's degree like MS and MD in various field, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट सही है। सही में आपको बस क्या देखना है, जो टेंस का फॉर्म देखना है पहला, दूसरा वर्ब का फॉर्म देखना है, ठीक है, और तीसरा आपको देखना है क्लाउज, ठीक है, क्लाउज देखना। बस ये तीन चीज अगर आप देखोगे तो आपको सेंटेंस पता चल जाएगा सही है या गलत है। पहला टेंस फॉर्म देखना, फिर वर्ब फॉर्म देखना, फिर क्लाउज देखना, बस इससे बाहर नहीं पूछेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। फ्रेंच इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से पहले क्या आता है, डेफिनाइट होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको उससे पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑफ द पीपल, पीपल से पहले भी दी का प्रयोग होगा, तो दोनों में दिया जाएगा, डेफिनाइट है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। ही लाइक यू मोर देन, अब देखो ही एंड यू आ चुका, बचा क्या मी, सिंपल सी बात है मी। और दूसरी बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। देखो इट तो होगा नहीं, पहली बात यू नॉमिनेटिव केस है, सी भी नॉमिनेटिव केस है, बचा क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो एक ही बच रहा ऑप्शन बी। तो ही और यू आ गया ना तो जान लो उसके बाद मी आएगा, आई आएगा, और आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तीन पर्सन में से दो जब आ जाता है तो तीसरा ही आता है, ऐसा ही रूल्स होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल्स भरना है। लिटिल गर्ल ये डेफिनाइट है, तो द लिटिल गर्ल जिसे आप एकदम कंफर्म जान रहे हो, जिस लिटिल गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो हो जाएगा डेफिनाइट आर्टिकल्स, द लिटिल गर्ल्स। ईटिंग आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या होते हैं, सर्टेनिटी को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आइसक्रीम वोवेल है इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं एन का यूज करेंगे, तो द और एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है, ठीक है। द एग्जामिनेशन डैश एट 9 AM टूमोरो, यहाँ से सेंटेंस को पकड़ो, टूमोरो मतलब पूरा सेंटेंस समझ में आ गया कि ये फ्यूचर टेंस में होगा। फ्यूचर टेंस में आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बाकी कोई है ही नहीं, ठीक है, तो आप आसानी से पकड़ लोगे, एक ही वर्ड से आप पूरा सेंटेंस पकड़ लोगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा दे रहा है, आप इसको ध्यान देना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। मीरा हैज़ अ पैशन डैश म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए एक पैशन होना, एक जो होता है वो फो के साथ लगता है, ठीक है। पैशन फो, पैशन फो एक इसका डेफिनेट एक मीनिंग आता है, पैशन फो, ओके, तो पैशन फो म्यूजिक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे करेक्टली सेंटेंस को पंक्चुएट करना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला सेंटेंस में 1 by 1, ठीक है, 1 by 1
अ फ्लॉक ऑफ शीप स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रोडवे। एकदम सही है, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, मैंने पहले ही बताया था, इस सेंटेंस में मैंने क्या किया देखा, टेंस का फॉर्म देखा, वर्ब का फॉर्म देखा और क्लाउज देखा, ठीक है। मुझे तीनों दिखा कि सही है तो मैं बोल दिया ये सेंटेंस सही है। बस मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, बस ये तीन ही चीज देखना है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू एक्सप्लेन द सेंटेंस, ठीक है। वर्ड आपको चूज करना है। इट इज बिलीव दैट द कैशियर डैश हैव स्टोलन द मनी, शुड वुड माइट में। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो हमारा माइट होता है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो माइट का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग श्योर नहीं होते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, या तो फ्यूचर में भी श्योर नहीं होते या फिर प्रेजेंट में भी श्योर नहीं होते कि ये कंफर्म उसी ने किया है। श्योर जब नहीं रहते हैं तब हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इट इज़ बिलीव, माना जाता है कि कैशियर जो थे वो पैसे चोरी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं दिख रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, शुड वुड में जो होती है वो श्योरिटी के साथ होती है, बट माइट जो होती है अनसर्टन अनश्योर रहता है, तो इसीलिए हम इसको माइट से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, वी डैश द प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मीन्स फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर आ जाओ ऑप्शन पे। वुड फिनिश्ड नहीं होगा, विल हैव बीन फिनिश्ड एक चलो है, और ये भी नहीं होगा, और विल फिनिश्ड। अब यहाँ पे दो फ्यूचर टेंस हमें मिल गया, ठीक है, दो फ्यूचर टेंस मिल गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा फ्यूचर टेंस करेक्ट होगा। तो पहली बात देखो, पहला जो फ्यूचर टेंस हमें मिला है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा? कोई भी टाइम ड्यूरेशन के साथ सिंस फॉर नहीं लगाएगा। देखो, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, एंड ऑफ द ईयर बोला गया, सिंस फॉर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ओके, सिंस फॉर है भी नहीं, टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन नहीं है, एंड ऑफ द ईयर बोला गया बस। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस में आएंगे, विल फिनिश्ड, वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बस अपने सूझबूझ से इसको आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि सब पढ़ के जाना चाहिए, सब क्या है, कोई पढ़ के नहीं जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑडियंस ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट यू वांट टू गो ऑन एजुकेशनल ट्रिप, राइट द लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप। तो यहाँ पे देखो आप एक लेटर लिखोगे तो किसको लिखोगे, तो अगर आप एजुकेशनल ट्रिप पे जाओगे तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को तो नहीं लिख दोगे डायरेक्टली, ठीक है। स्टूडेंट को क्यों लिखोगे, क्योंकि आप भी जा रहे हो, आपके बाकी स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और वो तो आपको परमिशन नहीं देने वाले। एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट अपने टीचर को लिखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। आपका अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। सी लुक डाउन अपॉन हर पुअर नेवर्स, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, तो इस फ्रेज का मतलब क्या था, लुक डाउन ऑन समवन या समथिंग, इसका मतलब होता है टू थिंक दैट यू आर बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन समवन एल्स। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी हैव रूडली विथ, ठीक है, वी हैव रूडली विथ हर पुअर नेबर्स। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। प्लीज लिसन टू डैश ही सेज, व्हाट ही सेज। डायरेक्टली क्लाउज, अगर प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस से अगर आप देखोगे तो प्रोनाउंस से जो व्हाट है ना उसमें ये सेंटेंस कनेक्ट हो रहा और इसका प्रॉपर मीनिंग भी आ रहा है, व्हाट ही से, ठीक है। विच ही से नहीं होता, डेट ही से नहीं होता, डेम ही से नहीं होता, तो व्हाट ही से ये पूरा का पूरा कनेक्टर का काम कर रहा है, तो आंसर इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ ये फिल करना है। द चिल्ड्रन डैश आउटसाइड इन द गार्डन, द चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे द चिल्ड्रन, अब समझ में आ रहा है चिल्ड्रंस के बारे में बात हो रहा है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो पहली बात इज नहीं होगा, प्लूरल है तो आर हो जाएगा,
ठीक है, आर हो जाएगा। दूसरी बात, पहले ये सेंटेंस को हमने पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में हो रहा है। और दूसरी बात, ऑप्शन में कहीं पास्ट दिया भी नहीं है, तो मेरा काम और आसान हो गया, प्रेजेंट टेंस का काम हो रहा है, ठीक है। इज नहीं होगा द चिल्ड्रन से, इसलिए हमने आर लगा दिया, ठीक है। आर के साथ क्या होता है, प्ले, प्लेज तो होता नहीं है, तो आर के साथ क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, V4 हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में वर्क कर रही है, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्क कर रही है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड इन द गार्डन, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। पहला, आवर डैश एडवाइजर एडवाइज्ड अस दैट डेडिकेशन शुड बी द डैश ऑन द विच वी मस्ट वर्क। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट में आपको प्रिंसिपल भरना है, ठीक है। और प्रिंसिपल का, दो प्रिंसिपल का मीनिंग आपको पता ही होगा। एक प्रिंसिपल जो आपके स्कूल में होते थे, और एक प्रिंसिपल जो हमारे न्यूटन बाबा वो लोग करते आए हुए हैं, जो वैज्ञानिकों ने एक प्रिंसिपल दिया था, है ना, जिसको लॉ, सिद्धांत बोला जाता है। फिर आप में भी एक प्रिंसिपल होगा, आप में भी एक सिद्धांत होगा, नैतिकता होगा, तो वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर आप देखोगे तो पहला वाला आवर प्रिंसिपल, मतलब जो स्कूल वाला प्रिंसिपल है उसी की बात हो रही है, आवर प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखो, शुड बी द, जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है वो हो जाएगा दूसरे में, ठीक है, ऑन विच वी मस्ट वर्क। देखो यहाँ पे सिद्धांत का सेंस आ रहा है, तो पहला वाला जो प्रिंसिपल होगा हमारे स्कूल वाला, दूसरा हमारा सिद्धांत वाला, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखो डिफरेंस में बता दो, प्रिंसिपल का लास्ट में PAL होगा, समझ लेना स्कूल वाला है, ठीक है। PLE होगा, समझ लेना सिद्धांत वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ क्लाउज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। क्लाउज को आइडेंटिफाई करना। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू कुड नॉट कम टू द वेडिंग। अब यहाँ पे आपको कौन सा क्लाउज है ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखो नाउन क्लाउजेज है, ठीक है, नाउन है, कनेक्ट का काम किया है, डेट जो है, ठीक है, तो नाउन क्लाउजेज यहाँ पे हो जाएगा। वो उसके बाद भी देखो सब्जेक्ट है, यू कुड नॉट, ठीक है, कम, तो नाउन क्लाउज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ क्लाउज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। तो यहाँ पे देखो एडवर्ब का सेंस आ रहा है, तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लाउज इन द सेंटेंस। Anne ate a bucket of ice cream after she finished her exam। देखो Anne ate यहाँ तक ठीक है, a bucket of ice cream, a bucket जब लगा हुआ है तो यहाँ पे सर्टेनिटी तो आपको फाइंड आउट हो रही है कि a bucket, ठीक है, a bucket है। उसके बाद आप क्यों यहाँ पे ऑफ लगा रहे हो, ऑफ बिल्कुल भी अनएप्रोप्रिएट है, ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, Anne ate a bucket ice cream, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन डी इज द गाइडेंस, क्योंकि अब बकेट सर्टिनिटी को दर्शा रहा है, तो फिर ऑफ लगा के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें देखना वही टेंस, वर्ब और क्लाउज, ठीक है, ये तीन चीज देखना। अन्ना इज, हमने वर्ब देख लिया, एवरीवन्स फेवरेट, थ्रू सी इज क्वाइट एंड सी नेचर्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक हैबिचुअल फॉर्म है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब भी सेम है, और क्लाउज भी यहाँ पे थ्रू लगाया हुआ है, बिल्कुल एकदम सही क्लाउज है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट फॉर्म भराया जाएगा। इट डैश सिंस लास्ट नाइट, सिंस है, मतलब समझ जाओ कि कौन सा टेंस फॉर्म है। तो सिंस में कौन सा टेंस फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी होगा। यहाँ पे देखो पास्ट का कोई खेल है ही नहीं, हमको पहली बात तो वो फोर्थ वाला वर्जन चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है वो चाहिए। तो सबसे पहले तो तीन ऑप्शन ऐसे ही हट गया, एक ही ऑप्शन में हैज़ बीन रनिंग, ठीक है, हैज़ बीन रनिंग, तो हैज़ बीन रनिंग इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ आपको आर्टिकल से भरना है। आई गॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या वॉवेल है तो एन लगेगा, अम्ब्रेला के साथ एन लगता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट फॉरगॉट टू टेक डैश सेम,
डैश सेम, मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी एन और द इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो होती है ना, यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा द लगता है, ये आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा द लगता है, हमेशा द लगेगा यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को पहले द लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना, यहाँ भी आप टेंस का फॉर्म देखना, वर्ब का फॉर्म देखना, क्लाउज देखना, तो आपको पता चल जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है ना, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चंस कितना आसान आता है इंग्लिश में, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस था और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पेपर को प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा दिया। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स करा दिया था, ये इंग्लिश भी खत्म। जो लोग प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्रीवियस पार्ट को देखिए और अच्छे से समझिए कि कैसा पेपर आता है और इसी तरह प्रिपेयर होकर आप एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले आप एक हमारा PDF बना हुआ है, जिसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आने वाला, आपका स्कोर बहुत गेन होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।